हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर मैथ चैनल मैथ्स इन नटसेल बाय महेश सेन। सो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट फ्यू इरेशनल नंबर्स आर हाउ टू प्रूव इट theoretically, राइट। सो मेरे पास है √2, √3, √5, √7, दीज आर द इरेशनल नंबर और हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 एक जैसे सॉल्यूशंस बताने हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सॉल्यूशन 2 की तरफ जाऊँगा कि √2 कैसे इरेशनल नंबर है। यदि ये आपको √2 समझ में आ जाएगा तो आपके बाकी सब समझ में आ जाएंगे और सबकी थ्योरी एक जैसी है। ठीक है, तो इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे और √2 के लिए आ जाएगा तो √3, √5 और √7 के लिए भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम थ्योरी है, यही हम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन विदाउट डिले एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम ऑल्सो, राइट। 100% 3 मार्क्स में आता है, कई बार 4 मार्क्स में पूछ लेता है, लेकिन 3 मार्क्स में आता है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। प्रूफ के लिए मैं बता रहा था आपको कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इज मेथड वेयर यू टेक इट अपोजिट। ठीक है, रिवर्स में लेते हैं हम, जो दिया होता है वो नहीं लेते, जो दिया हुआ है ना उसके अपोजिट में लेते हैं। जैसे इरेशनल प्रूव करना है ना, तो हम रेशनल लेंगे, तो दिस इज कॉल्ड दी थ्योरम। ओके, सो थ्योरम 1.3 भी यही बोलेगा कि यदि कोई नंबर पी को एक प्राइम नंबर है, यदि वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, क्योंकि थ्योरम यदि करना है आपको तो उसके पहले आपको सॉरी ये एक्चुअली सॉल्यूशन के लिए हमें थ्योरम जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पी एक प्राइम नंबर है, सो हमें पता होना चाहिए कि यदि पी एक प्राइम नंबर है तो पी यदि ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। इट आल्सो डिवाइड्स और पी आल्सो डिवाइड्स दी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा। ये आपको याद रखना है और ये आपको जो थ्योरम बता रहा हूँ 1.3 थ्योरम है एक्सरसाइज की, ये आपके प्रूफ में इंपॉर्टेंस यूज होगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पी को भी ए डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो दैट्स नाउ वी टेक सम एग्जांपल आल्सो। एग्जांपल्स आपको सब समझ में आएगा, फिर हम प्रूफ की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा कि 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, राइट। अब मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, तो 16 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि 4 स्क्वायर इज 16 तो 8 आया। तो 4 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा ऑब्वियसली। देखो 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। तो कहने का मतलब वही है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना मैथमेटिकली, ये थ्योरम में आपको यूज करना है कि यदि ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। कैन वी स्टार्ट फॉर द प्रूफ नाउ? सो वी हैव नाउ √2 को प्रूव करना है, बकायदा इसको हम सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन आपको थ्योरी है, लिखना है, रटना है, पर रटने के साथ साथ भी आपको स्टेप्स तो सॉल्व करना पड़ेगी। ठीक है, सो √2 इरेशनल नंबर है, ये कैसे प्रूव किया जाता है? लेट मी स्टार्ट विद दी सॉल्यूशन। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बता चुका हूँ क्या होती है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है? हम अपोजिट लेके चलते हैं और प्रूव कर देते हैं। ठीक है, चले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो √2 है उसको हम रेशनल मान लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या किया? इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन रेशनल लेके चले, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेके चले, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया मैंने? √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये हो गया आपका। अब √2 एक इरेशनल नंबर है, उसको हम रेशनल मान के चलेंगे और रिजल्ट भी हमारा रॉन्ग आएगा क्योंकि हमने रॉन्ग मान के चला है। सो इफ यू हैव टेकन √2 एक रेशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द पी बाई क्यू फॉर्म। ऑब्वियसली रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं और इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको थ्योरी, ये थ्योरिटिकल सॉल्यूशन है, इसका थ्योरी थोड़ी लिखना पड़ेगी। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सो यू कैन से दैट इज √2 इक्वल टू में आपका पी बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, √2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पी बाई क्यू है जहाँ पर पी एंड क्यू आर बोथ को प्राइम नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर को प्राइम नंबर होते हैं जिसके एस सी एफ दोनों नंबर के एस सी एफ 1 होता है। ठीक है, या ऐसा कहते हैं हम कि पी और क्यू को कोई कॉमन नंबर डिवाइड नहीं कर सकता 1 के अलावा। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा, ये स्क्वायर रूट हटाऊंगा यहाँ से √2 के ऊपर से, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पी अपॉन क्यू का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने के बाद में हम आगे फर्दर चलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करना है तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये हो गया। अब मैं q को इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, कैन आई डू इट लाइक दिस? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे दूँ क्योंकि रिजल्ट मुझे काम में आएगा। क्या है? पी स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक इम्प्लाई दैट निकलता है। इम्प्लाई दैट का मतलब यदि मैं 2 को वापस p के नीचे भेज दूँ
तो मुझे समझ में आया कि पी स्क्वायर के नीचे 2 भेजूंगा ये, तो ये 2 पी स्क्वायर के नीचे जाएगा, ठीक है जाएगा, तो पी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ये पी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। जब पी स्क्वायर बाय 2 होगा मतलब पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो अभी थ्योरम मिल जाएगी आपको कि पी स्क्वायर को यदि 2 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी 2 डिवाइड करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो थ्योरम है 1.3 जो अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर समझाया है कि थ्योरम में कि यदि कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो ए को भी डिवाइड करेगा और वो नंबर पी हो सकता है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी आल्सो डिवाइड्स ए। जैसे ही 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, पी को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम का यूज बता रहा हूँ है ना, ये बिना थ्योरम के यू कैन नॉट सॉल्व दिस, और ये रिजल्ट देगा। अब पी को 2 डिवाइड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो और ये रिजल्ट आएगा आपका पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो पी आल्सो डिवाइड्स ए। पी स्क्वायर को 2 डिवाइड करा तो पी को भी 2 डिवाइड करेगा, ये याद रखना। चलिए अब सेकंड केस इसमें चलते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि p कोई इंटीजर है और उसको हम 2c के इक्वल रख रहे हैं। यदि √3 आएगा तो 3c के इक्वल रखेंगे p को, राइट। सो और ये c क्या है, c इज एनी इंटीजर, फॉर सम इंटीजर c के लिए हमने इसको p को मान के चले और यहाँ पर कोई इंटीजर ले लिया हमने p इक्वल्स टू 2c। यदि √3 होगा तो p इक्वल्स टू 3c लेंगे, √5 होगा तो p इक्वल्स टू 5c लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? बाकी पूरा सॉल्यूशन ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। चलिए अब वापस मैं आपको बता रहा हूँ, ये करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। यहाँ पर भी आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि स्क्वायरिंग वाली कोई टर्मोलॉजी मिलने वाली है आपको। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करूँगा तो ये जगह पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर, अलग अलग नहीं होगा, 2c का होल स्क्वायर होगा। अब ये पी स्क्वायर का एज इट इज लिखा है, इसको लिख दिया मैंने 4c स्क्वायर, क्योंकि मैं ओपन करूंगा 2c का ओपन कर दूंगा तो 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब पी स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में दिख रही है, ठीक है। तो कैन आई पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1 टू दिस सॉल्यूशन? ओके, तो 2q स्क्वायर लिख दिया इसकी जगह मैंने। पी स्क्वायर की वैल्यू मुझे 2q स्क्वायर इक्वेशन 1 में दिखाई दे रही है, यू कैन सी हियर, रख दी। अब इक्वल टू में 4c स्क्वायर है, ठीक है। अब 2 से 4 कैंसिल कर रहा है 2 टाइम्स, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ से वापस रिजल्ट मेरे 2 को नीचे भेजना है, तो q स्क्वायर के अपॉन में कौन जा रहा है, इम्प्लाइड एड करके 2 आ रहा है। q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो q को भी 2 डिवाइड करेगा, आ रहा है समझ में? तो p को भी 2 डिवाइड कर रहा है, q को भी 2 डिवाइड कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, कॉमन नंबर हो गया ये तो दोनों का, और दोनों का कॉमन नंबर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें पता है कि p और q आर को प्राइम। सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 2 डिवाइड्स p and q बोथ, यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट। और आपको भी बता रहा हूँ मैं कि हर बार आपको सॉल्यूशन में ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लिखना है कि ये थ्योरी लिखना पड़ेगी कि फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 2 डिवाइड्स p and q विच इज नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल? क्योंकि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, p और q को प्राइम नंबर है और दोनों को द 2 डिवाइड्स p and q बोथ विच इज नॉट पॉसिबल, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी चीज़ को। हम जो लेके आए ना कि रेशनल लेके चल दिए, अब ये रेशनल नहीं है, नाउ इट इज इरेशनल, ठीक है। तो मतलब जो दिया हुआ है वो सही है, ठीक है। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन दैट p and q आर को प्राइम, को प्राइम का ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। को प्राइम में मतलब दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, पर 2 तो कॉमन फैक्टर आ गया, 2 तो दोनों को डिवाइड कर रहा है। हैंस यू कैन से आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो गिवन नंबर इज रेशनल नहीं है, इरेशनल है, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिख दीजिए, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। थोड़ा थ्योरी है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बच्चों ये यहाँ पे, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आर अजम्पशन इज रॉन्ग हो गया तो मतलब क्या है, जो गिवन है वो सही है, जो गिवन है वो सही है। मतलब क्या गिवन है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। सो यू कैन राइट √2 और √3 वट एवर यू हैव, √3 √5 कोई भी हो, तो क्या लिखा मैंने, √2 इज एन इरेशनल नंबर, दैट्स इट, ठीक है। आई होप तो आपको समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी सिंपल और ये सॉल्यूशन भी सिंपल है। √2 और √2 के बाद में √3 और 5 भी ऐसे करना है, 7 भी ऐसे करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये करके देखना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों के सॉल्यूशन लेके आऊँगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप स्टडी एंड कीप सेफ। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।